हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज टैली के 5वीं क्लास में। आज हम लोग दोस्तों इस क्लास में पेमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग वाउचर में सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा पहला सेशन नहीं देखे हुए हैं तो आप बैक जा कर के या प्ले लिस्ट में जा कर के आप उस सेशन को ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आपको आगे का क्लास सीक्वेंस ढंग से समझ में आए। तो दोस्तों हम टैली ERP9 ऑलरेडी खोल चुके हैं और इसमें एक कंपनी बनाते हैं, और इसमें हम आज अकाउंटिंग वाउचर के पेमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके दूर करते हैं। तो दोस्तों कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ से इसके बटन प्रेस करते हैं और क्रिएट कंपनी में जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और किसी भी नाम से हम कंपनी बना लेते हैं। तो दोस्तों हम एक कंपनी ABC के नाम से बना लेते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ से इंडिया और बिहार। फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी मेरी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर में काम कर रहे हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको F4 के बारे में बताए थे, जो कॉन्ट्रा वाउचर में F4 कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग वाउचर के पेमेंट के बारे में, यानी F5 के बारे में। तो दोस्तों पेमेंट के बारे में बता दो कि किसी भी प्रकार का अगर पेमेंट होता है जो आप कंपनी में करते हैं, वो सारे पेमेंट का एंट्री हम पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। चाहे वो बैंक का ट्रांजैक्शंस का पेमेंट हो आपका, या फिर किसी एम्प्लॉय का पेमेंट हो आपका, या फिर किसी से आप परचेज़ किए हो उसका पेमेंट कर रहे हो, ये सारी पेमेंट से रिलेटेड हम पेमेंट में ही करेंगे। जैसा कि हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे सैलरी पेड 5,000 रुपया, रेंट पेड कर रहे हैं 7,000 रुपया, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं बाई चेक के थ्रू 6,000 रुपया, और वेजेस पेड कर रहे हैं 4,000 रुपया। तो दोस्तों ये जितने सारे भी आपको एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पेमेंट में ही बनेंगे, क्योंकि ये आप कंपनी से सारे को पेमेंट ही कर रहे हैं। क्योंकि सैलरी भी पेड कर रहे हैं आप, रेंट भी पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पैसा पेड कर रहे हैं, फिर वेजेस पेड कर रहे हैं। तो पेमेंट से रिलेटेड जो भी एंट्री होता है दोस्तों, वो सारे के सारे पेमेंट वाउचर में बनते हैं। जैसा कि हम टैली यहाँ से ऑन कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन सैलरी पेड 6,000 को हम एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लेज़र की ज़रूरत होती है। तो लेज़र तो हम बनाए नहीं है, बिकॉज आपके सामने मैंने एक नया कंपनी जनरेट किया है। तो अगर आपके पास लेज़र नहीं है तो या तो आप बैक से जा कर के लेज़र बना ले, या फिर यहीं पे अल्ट और C प्रेस करके लेज़र बना ले। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपका सैलरी पेड, इसमें DR में सैलरी होगा और CR में कैश होगा, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करते हैं दोस्तों तो कैश हमेशा क्रेडिट में होता है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कैश हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। तो डेबिट में हो जाएगा सैलरी और क्रेडिट में हो जाएगा कैश 5,000 रुपया। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहले हमसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में हम क्या डालेंगे, सैलरी। तो सैलरी का लेज़र मेरे पास दोस्तों नहीं है, हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो एस यहाँ एक्सेप्टेड ले नहीं रहा है, बिकॉज मेरे पास सैलरी का लेज़र नहीं है। तो हम सैलरी का लेज़र बनाने के लिए यहीं पे अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों जैसे हम अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से लेज़र क्रिएशन का आपको एक ऑप्शंस दिखेगा, जिसमें ऊपर पूछेगा नेम। आपको हम लेज़र बनाना पिछले क्लास में बताए थे दोस्तों कि लेज़र कैसे बनाते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे एक सैलरी का लेज़र बनाते हैं, इंटर करते हैं, जो अंडर जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सैलरी का लेज़र दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सैलरी कितना पेड करना आपको, तो 6,000, तो हम यहाँ से 6,000 ले लेते हैं। अमाउंट एक बार देख लेते हैं 5,000। तो दोस्तों हम यहाँ से 5,000 अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं कीबोर्ड से, इंटर करते हैं। अब सैलरी आप कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों ये निगेटिव बैलेंस दिखाएगा, बिकॉज आपके पास अभी अवेलेबल बैलेंस नहीं है और आप सैलरी पेड कर रहे हैं। तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री सही करने आना चाहिए। जब एंट्री आ जाएगा दोस्तों तो ये जो रेड कलर का आपको बैलेंस दिखाता है, इसको मैनेज करना आपको बताया जाएगा, ठीक है, आगे के क्लास में। यहाँ पे एक हम छोटा सा नरेशन लिखेंगे, ताकि बाद में मुझे ये पता चले कि हमने सैलरी पेड किया है। इसलिए हम एक नरेशन लिखेंगे BEING, सैलरी पेड, SALARY पेड। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि बाद में अगर क्वेश्चन भी हम चेकआउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने सैलरी पेड किया था। तो यहाँ पे सैलरी पेड नरेशन लिखेंगे और इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आपका बन चुका है। लेकिन अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में कोई एरर आ जाता है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। तो एस्केप से बैक जाएंगे दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में, फिर जाएंगे हम लोग यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में।
इंटर करेंगे। चेंज करने के लिए डे बुक में जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो सैलरी का यहाँ पे आप जो क्वेश्चन बनाया है, जिस डेट को बनाया है वो डेट और जो क्वेश्चन बनाया है उसका यहाँ पे एंट्री आपको दिखा रहा है। अगर इसका डिटेल्स जानना होता है तो हमें इंटर प्रेस करना है, ये डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। जैसे पेमेंट का डिटेल्स है आपका यहाँ पे, तो हम मान लिया जाए सैलरी 5,000 नहीं 6,000 ही पेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट को चेंज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 6,000। तो आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर नरेशन में गलती हो जाए तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन में गलती हो जाए तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये ट्रांजैक्शन आपका चेंज हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बना करके बता रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है रेंट पेड। आप रेंट का पैसा पेमेंट कर रहे हैं 7,000 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। रेंट पेड 7,000, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि रेंट का पैसा भी पेमेंट किया जा रहा है, तो डीआर में आपका रेंट हो जाएगा और सीआर में कैश। मैंने पहले भी बताया कि पेमेंट का एंट्री जब भी करते हैं तो क्रेडिट में आपका कैश ही होता है। तो डीआर में रेंट होगा और सीआर में कैश होगा 7,000 रुपया। हम टैली को ऑन करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रांजैक्शन में जाते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। पेमेंट का शॉर्टकट की F5 होता है, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट खुल जाएगा। अब डीआर में मुझे रेंट का लेजर चाहिए, ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहीं से हम एक लेजर बनाएंगे रेंट का। इंटर करेंगे, रेंट अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेंट का पैसा दोस्तों मुझे पेड करना है 7,000, तो हम यहाँ से 7,000 को सेलेक्ट करते हैं, यानी टाइप करते हैं कीबोर्ड से। और कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद हम एक यहाँ पे नरेशन लिखेंगे दोस्तों, BEING बीइंग रेंट पेड। और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये रेंट पेड का भी एंट्री आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन एक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे चेंज भी है दोस्तों। इंटरेस्ट पेड बाय चेक, हम चेक के थ्रू इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, यानी पैसा तो हम पेड कर रहे हैं लेकिन बैंक के थ्रू है, यानी यहाँ पे हम कैश नहीं दे करके चेक दे रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, जब भी आप चेक के थ्रू एंट्री करते हैं तो जहाँ पे आप कैश लिखते हैं वहाँ पे आप बैंक लिखेंगे, बस इतना ही अंतर होता है, बाद बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे डीआर में हो जाएगा इंटरेस्ट पेड और सीआर में हो जाएगा मेरा बैंक। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पेमेंट में ही बनाना है। ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे दोस्तों, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट पेड का। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसका लेजर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही, फिर इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट 6,000 है तो हम यहाँ से 6,000 डालते हैं और क्रेडिट में हमें बैंक डालना है तो बैंक का लेजर भी मेरे पास नहीं है। ऑल्ट और सी बटन प्रेस करके एक लेजर मुझे बैंक का और बनाना पड़ेगा, तो हम एक लेजर दोस्तों और बना लेते हैं यहाँ पे बैंक का। इंटर करेंगे, जो जाएगा बैंक अकाउंट में। दोस्तों कोई भी कंपनी का बैंक हो बैंक अकाउंट में ही जाता है, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, जो भी बैंक हो वो बैंक अकाउंट में ही डालना है आपको। तो यहाँ से दोस्तों हम बैंक अकाउंट डालते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। बैंक डिटेल्स, बैंक कॉन्फ़िगरेशंस या फिर मेलिंग डिटेल्स अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चेक के बारे में पूछेगा कि चेक का नंबर कितना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, फिर इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी एंट्री मेरा सक्सेसफुली हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका वेजेस पेड, जो कि पेमेंट का ही एंट्री है। तो इसको बनाने के लिए डीआर में वेजेस बनाएंगे, ऑल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे दोस्तों और टाइप करेंगे WAGES वेजेस। अंडर ये जाएगा दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, फिर इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट है 4,000 रुपया, तो हम यहाँ पे 4,000 टाइप करेंगे। कैश पेमेंट कर रहे हैं, अगर चेक करते तो बैंक होगा, अगर कैश करेंगे तो कैश होगा। और यहाँ पे एक नरेशन टाइप करेंगे, BEING बीइंग WAGES वेजेस पेड, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर आपको देखना होता है कि जितना क्वेश्चन आप बनाए हैं उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो स्किप से बैक जाएंगे हम दोस्तों और यहाँ से हमें डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, फिर से डे बुक में जाना है और इंटर करके हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख पाएंगे कि किस डेट को मैंने क्वेश्चन को
बनाया है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन को डिलीट करना होता है तो हम फिर से यहाँ सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ हम डी बटन प्रेस करेंगे और डिलीट के लिए यहाँ यस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन्स आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर चेंज करना होता है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसको खोल लेंगे और जो भी चेंज करना होगा इंटर करके चेंज करेंगे और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप आज अकाउंटिंग वाउचर के पेमेंट के बारे में टोटल डिटेल्स जाने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह का कंप्यूटर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।